हे एवरीवन, वेलकम बैक। क्या आप जानते हैं कि अगर आप फर्स्ट हाउस को अच्छी तरह समझ लेते हैं तो बर्थ चार्ट की लगभग 30 से 40% बेसिक एनालिसिस करना आसान हो जाता है। आज हम फर्स्ट हाउस को बिल्कुल बेसिक से डिटेल में समझेंगे। अगर आप बिगिनर्स हैं तो ये वीडियो बिल्कुल भी मिस मत कीजिए और स्किप करके तो बिल्कुल भी मत देखना, वरना आप कहीं ना कहीं उलझ सकते हैं। सबसे पहले ये समझते हैं कि हाउस क्या होते हैं। बर्थ चार्ट में टोटल 12 हाउसेस बने होते हैं और हर हाउस लाइफ के किसी ना किसी एरिया को रिप्रेजेंट करता है, लेकिन ये सब फर्स्ट हाउस सबसे पहले इम्पोर्टेंस रखता है इन सब में। देखिए आपके सामने ये 12 हाउसेस बने हुए हैं और ये 12 जो खाने हैं इन्हीं को हाउसेस बोला जाता है और इनको भाव भी कहा जाता है। फर्स्ट हाउस जहां पर लिखा हुआ है ये प्रथम भाव है और द्वितीय भाव में सेकंड नंबर लिखा हुआ है, तृतीय भाव में 3, चतुर्थ भाव में 4, पंचम भाव में 5, षष्ठ भाव में 6 और सप्तम भाव में 7, अष्टम भाव में 8, नाइन्थ नवम भाव में 9th लिखा है और दसम भाव में 10, एकादश भाव में 11 और द्वादश भाव में 12th लिखा हुआ आपको स्क्रीन पर नजर आ रहा है। सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट हाउस जो है वो लगन को माना जाता है। क्यों? क्योंकि फर्स्ट हाउस आपको रिप्रेजेंट करता है, ये आप स्वयं हैं। ठीक है, फर्स्ट हाउस को लगन या असेंडेंट भी कहा जाता है और ये वही साइन होता है जो बर्थ के टाइम एक्सट्रीम होरिजन पर राइज कर रही होती है। इस वजह से हर पर्सन की फर्स्ट हाउस अलग हो सकती है। अब देखिए फर्स्ट हाउस से हम क्या देखते हैं। फर्स्ट हाउस से हम पर्सन की पर्सनैलिटी, बिहेवियर, फिजिकल अपीयरेंस, कॉम्प्लेक्शन, हेल्थ, कॉन्फिडेंस, करेज, नेचर, हेड, लाइफ डायरेक्शन और वॉकिंग एबिलिटी देखते हैं। अब अगर फर्स्ट हाउस स्ट्रॉन्ग है तो पर्सन जनरली कॉन्फिडेंट होता है। जितना ज़्यादा मजबूत फर्स्ट हाउस होता है उतना ही ज़्यादा मजबूत व्यक्ति का व्यक्तित्व होता है। ठीक है, क्योंकि फर्स्ट हाउस क्या है? फर्स्ट हाउस व्यक्ति स्वयं है। लेकिन सिर्फ ये बेसिक पर फाइनल प्रेडिक्शन नहीं करनी चाहिए। हमेशा पूरी बर्थ चार्ट को अच्छे से पढ़ने के बाद ही कुछ कहना चाहिए कि व्यक्ति कैसा है, क्योंकि हर एक ग्रह भी प्रभाव डाल सकता है। ठीक है, इस तरह से बैलेंस्ड आप होकर चलेंगे तो आपकी प्रेडिक्शन बहुत ही एक्यूरेट आएगी। अब मैंने आपको ये तो बताया कि फर्स्ट हाउस से आप क्या क्या देख सकते हैं। पर्सनैलिटी देख सकते हैं, बिहेवियर देख सकते हैं। इससे आपको पता चलता है कि व्यक्ति का फिजिकल अपीयरेंस क्या है, उसका नेचर कैसा है। ठीक है, तो ये सब चीज़ें पता चलती हैं जो मैंने स्टेप बाय स्टेप आपको बताई, और ये सब बातें आप नोट भी करते रहिए अपनी नोटबुक पर। अब हम जानते हैं कि फर्स्ट हाउस से हमने ये सब चीजें देखी। फर्स्ट हाउस का कारक प्लैनेट कौन है? फर्स्ट हाउस का कारक प्लैनेट जो है वो है सूर्य। अब सवाल ये है कि सन ही कारक क्यों है? क्योंकि सन देता है आपको कॉन्फिडेंस, लीडरशिप क्वालिटी, वाइटैलिटी और सोल को रिप्रेजेंट करने की पावर। ठीक है, अब आप बिगिनर्स हैं और बिगिनर्स ज़्यादातर क्या गलती करते हैं कि फर्स्ट हाउस से देखा, हाँ फर्स्ट हाउस मजबूत है, फर्स्ट हाउस में सन बैठा है, सन उच्च का है, उच्च नीच उसके बारे में भी मैं आपको बताऊंगी। लेकिन क्या करते हैं कि फर्स्ट हाउस को देखकर ही प्रेडिक्शन कर देते हैं, लेकिन ऐसा आपने नहीं करना है। अभी आपने प्रेडिक्शन नहीं करनी है, सिर्फ आपने फर्स्ट हाउस और सेकेंड हाउस के बारे में अच्छे से जानकारी लेनी है और नोट्स बनाने हैं। जब मैं आपको बोलूंगी प्रेडिक्शन करने के लिए तब आपने प्रेडिक्शन करनी है, और मैं आपको रियल केस स्टडी पर काम करना भी सिखाऊंगी।
ठीक है। तो प्रेडिक्शन करने के लिए बहुत कुछ देखा जाता है, हाउसेस देखे जाते हैं, किस हाउस में कौन सा ग्रह बैठा है, जिस हाउस में कोई ग्रह बैठा है उस हाउस में कौन सी राशि है और उस राशि का स्वामी जो है वो किस हाउस में बैठा है, और जिस हाउस में बैठा है उस हाउस में कौन सा ग्रह बैठा है ये भी देखना ज़्यादा जरूरी होता है। दृष्टियां देखनी जरूरी होती है, कौन सी दशा महादशा चल रही है, क्या गोचर है, वो सब देखने के बाद ही प्रेडिक्शन की जाती है। चलिए अब जानते हैं फर्स्ट हाउस से हम क्या क्या देखते हैं। पहले हमने बताया, दोबारा से रिवीजन कर लेते हैं। फर्स्ट हाउस से हम देखते हैं पर्सनैलिटी, बिहेवियर, हेल्थ, कॉन्फिडेंस, फिजिकल अपीयरेंस, नेचर और लाइफ डायरेक्शन। और किसका नेचर कैसा होगा वो सन बताएगा। सन क्या है? कारक ग्रह है, ठीक है। अभी हम सिर्फ हाउसेस के बारे में जान रहे हैं और किस फर्स्ट हाउस में कौन सा ग्रह बैठा हुआ है तो क्या हम समझेंगे उससे, उसकी बात हम अभी नहीं कर रहे हैं। अभी सिर्फ हम हाउस को स्टेप बाय स्टेप समझने की कोशिश कर रहे हैं। तो चलिए अब जानते हैं सेकंड हाउस के बारे में। क्या सिर्फ सेकंड हाउस से ये पता चल सकता है कि किसी पर्सन के पास कितना पैसा होगा, या सिर्फ सेकंड हाउस से ये पता चलता है कि वेल्थ को ही रिप्रेजेंट करता है सेकंड हाउस? ऐसा बिल्कुल नहीं है। सेकंड हाउस अगर धन भाव है तो उसके साथ साथ इस हाउस से और भी बहुत कुछ देखा जाता है और जिससे कि प्रेडिक्शन और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाती है। ये आपकी स्पीच, फैमिली, फूड हैबिट, वैल्यू और फाइनेंशियल सिक्योरिटी को भी रिप्रेजेंट करता है। आज हम सेकंड हाउस को डिटेल से जानते हैं। चलिए, सेकंड हाउस को हम धन भाव कहते हैं, वेल्थ हाउस कहते हैं, लेकिन बिगनर से एक मिस्टेक कर देते हैं। वो सेकंड हाउस की मतलब ये समझते हैं कि इससे सिर्फ पैसा देखा जाता है, लेकिन ऐसा नहीं है। सेकंड हाउस से सबसे पहले हम वेल्थ के बारे में जानते हैं। सेकंड हम ये जानते हैं कि आपकी वाणी कैसी होगी, ठीक है। इसमें सेविंग, बैंक बैलेंस आ जाता है। वेल्थ और फाइनेंशियल स्टेबिलिटी के बारे में भी इसी हाउस से जाना जाता है। ये हाउस बताता है कि पर्सन पैसा सेव कर पाएगा या नहीं कर पाएगा, ठीक है। फाइनेंशियल सिक्योरिटी कैसी रहेगी और मनी को मैनेज करने की उसमें कैपेबिलिटी होगी या नहीं होगी। यानी कि सेकंड हाउस से पैसे का पता चलता है, पैसे की वैल्यू का पता चलता है, व्यक्ति पैसा जोड़ेगा या नहीं जोड़ेगा वो पता चलता है। और इससे आप वाणी को भी देखते हैं, ठीक है। फैमिली को देखते हैं, फैमिली एनालिसिस करनी है तो आप सेकंड हाउस से कर सकते हैं। यहाँ फैमिली का मतलब सिर्फ पेरेंट्स नहीं होता, हम फैमिली वैल्यू, फैमिली इन्वायरमेंट और फैमिली सपोर्ट को भी यहाँ पर देखते हैं। और प्राइमरी एजुकेशन जो हमें फैमिली से मिल रही है उसको भी हम यहीं से देखते हैं। पर्सन को कितना फैमिली का सपोर्ट मिलेगा, फैमिली के साथ उसकी निभेगी या नहीं निभेगी, फैमिली के साथ उसके कनेक्शन कैसे रहते हैं, इन सब चीज़ों का आइडिया भी हमें सेकंड हाउस से ही चलता है। सेकंड हाउस यानी कि पर्सन की बात करने का स्टाइल भी है, उसकी वॉइस सॉफ्ट है या हार्श है, वो बहुत गुस्से से बोलता है या बहुत वो सॉफ्ट नेचर का है और बहुत ही सॉफ्टली बात करता है। कम्युनिकेशन स्किल कैसी होगी, उसका कम्युनिकेशन स्टाइल कैसा होगा, वो भी इसी हाउस से पता चलता है। सिर्फ एक प्लैनेट देखकर ये बता देना, ये आइडिया लगा लेना कि इसकी कम्युनिकेशन स्किल अच्छी नहीं होगी, वो भी गलत है। बहुत सी चीज़ें यहाँ पर आती हैं। अगर आप कहें कि इस हाउस में ये ग्रह बैठा है, व्यक्ति झूठ बहुत बोलता होगा, ऐसा नहीं है। इसमें बहुत सी चीज़ों को देखना पड़ता है, इसलिए आपने अभी बिगिनर्स हैं तो सिर्फ आपने हाउसेस को समझना है और हाउसेस में कौन से ग्रह बैठकर क्या फल देते हैं उसके बारे में हमने अभी बात नहीं करनी है। कुछ ग्रहों के कॉम्बिनेशन कम्युनिकेशन को इफेक्ट कर सकते हैं, लेकिन जो फाइनल जजमेंट होता है वो हमेशा ही कंप्लीट चार्ट देखकर ही किया जाता है, ठीक है। सेकंड हाउस से आप फूड हैबिट को भी देखते हैं। पर्सन किस तरह का खाना खाना पसंद करता है, खाने की उसकी आदत कैसी है, ओवर ईटिंग करेगा या बहुत ही डिसिप्लिन में रहकर खाएगा, ये सब बातें भी सेकंड हाउस से पता चलती हैं। फेस और बॉडी को अगर देखा जाए तो सेकंड हाउस से आप फेस को देखते हैं, माउथ को देखते हैं,
टीथ को देखते हैं, टंग को देखते हैं, राइट साइड आई को देखते हैं और थ्रोट को देखते हैं। ट्रेडिशनल वैदिक एस्ट्रोलॉजी के अकॉर्डिंग सेकंड हाउस से रिलेटेड आप गोल्ड, सिल्वर, ज्वेलरी, जेम्स स्टोन को भी आप देख सकते हैं। अब बात करते हैं नेचुरल कारक की, ठीक है। तो सेकंड हाउस का जो नेचुरल कारक है, कारक ग्रह है, वो है जुपिटर यानी कि बृहस्पति। बृहस्पति से हम देखते हैं प्रोस्पेरिटी। बृहस्पति देव जो हैं वो प्रोस्पेरिटी को रिप्रेजेंट करते हैं, वेल्थ को रिप्रेजेंट करते हैं, गुड वैल्यू, गुड एथिक्स को रिप्रेजेंट करते हैं। इस वजह से जुपिटर को सेकंड हाउस का कारक ग्रह माना जाता है, ठीक है। अब एक सिंपल बात मैं अगर आपको बताऊं कि मान लीजिए किसी पर्सन के सेकंड हाउस स्ट्रांग है, इसका मतलब ये नहीं है कि ऑटोमेटिकली वो बहुत ही ज्यादा अमीर होगा, अरबपति होगा, खरबपति होगा, लेकिन हाँ जनरली ये इंडिकेट कर सकता है कि उसके पास वेल्थ अच्छी होगी, ठीक है। फैमिली वैल्यूज स्ट्रांग होंगे, स्पीच काफी इफेक्टिव होगी, उसकी वाणी बहुत शुद्ध होगी। कई लोग जो होते हैं वो गाली गलौज बहुत करते हैं, वो भी इसी हाउस से देखा जाता है कि सेकंड हाउस कैसा है, क्या व्यक्ति बहुत ही अच्छे वचन बोलता है या वो गाली गलौज करता है, वो भी सेकंड हाउस से ही देखा जाता है। तो चलिए जल्दी से एक रिवीजन कर लेते हैं। सेकंड हाउस से हम देखते हैं वेल्थ को, सेविंग को, फैमिली को, स्पीच को, फूड हैबिट को, फेस को, माउथ को, टीथ को, टंग को, राइट साइड आई को, प्राइमरी एजुकेशन को, गोल्ड, सिल्वर और जेम्स स्टोन को भी सेकंड हाउस से ही देखा जाता है। और सेकंड हाउस के जो कारक ग्रह हैं वो हैं बृहस्पति देव और जुपिटर जिनको कहा जाता है। आज हमने फर्स्ट हाउस और सेकंड हाउस को डिटेल से समझा है। नेक्स्ट वीडियो में हम थर्ड हाउस के बारे में बात करेंगे। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए ताकि हमारे द्वारा अपलोड की गई हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। अगर आप ज्योतिष सीखना चाहते हैं तो आप हमारे नंबरों पर संपर्क कर सकते हैं 8054543656 पर। और अगर आप ऑनलाइन सीखना चाहते हैं लेकिन आपके पास समय का कुछ मैनेजमेंट नहीं हो पा रहा है तो आप हमारा ग्लोबल एस्ट्रोलॉजी एकेडमी नाम से ऐप प्ले स्टोर पर है, आप उसको डाउनलोड कर वहां से भी कोर्सेज जो हैं ज्वाइन कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हैव अ नाइस डे।